हेलो पेरेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स और मेरे वो दोस्त जो इंटरेस्टेड हैं स्पीडी सूत्रास के अंतर्गत चलने वाली रोज की सीरीज। इसके अंदर हमारे वैदिक मैथ के जितने भी फॉर्मूले हैं, एक एक फॉर्मूले को हम रोज करते जाएंगे और किस तरह से हम अपने इस मैथ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। मैं हर पेरेंट से गुजारिश करूंगा कि अगर उनका बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो कृपया वो भी 5 से 7 मिनट के लिए अपने बच्चे के साथ बैठे और वो भी इस वीडियो का आनंद ले, इसको समझने की कोशिश करे। हो सकता है कि आपका बच्चा कुछ समझ रहा है लेकिन शायद कुछ समझने में असमर्थ है। अगर आप लोग उसको अच्छी तरह से समझ पाते हैं तो आप उसे समझ के अपने बच्चे की मदद कीजिए। तो यहाँ हम शुरू कर रहे हैं हमारे आज का जो पहला लेक्चर है, उसको हम लोग यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। और पहले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। हम लोग करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंगल डिजिट नंबर। अब जो सिंगल डिजिट नंबर होगा, हमारा कहने का मतलब क्या होगा कि हम लोग जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये बेस को मान के चल रहे हैं। हम जो आने वाली फर्दर वीडियोस के अंदर जो बेस यूज करेंगे वो 10 का बेस, 100 का बेस, 1000 का बेस, इसी तरह से 10,000 का बेस हम लोग इसमें यूज करेंगे। और सिंगल डिजिट जो नंबर हम यूज करते हैं, इसके अंदर जो हम लोग सूत्र यूज कर रहे हैं वो सूत्र हमारा है निखिलम सूत्रास। तो ये ध्यान रखिए आप लोग कि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, निखिलम सूत्र। और इसके साथ जो हमारी मदद करता है वो है ऊर्ध्वा सूत्र। इन दोनों का मतलब बताएंगे आप लोगों को और किस तरह से हम लोग इसको करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट जो सबसे पहले हमारी जो क्लास है और पहला जो हमारा टॉपिक है, यूजिंग बेस ऑफ 10। यूजिंग बेस ऑफ 10 बड़े सरल शब्दों में आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि इसको किस तरह से आप लोगों ने करना है। यूजिंग बेस ऑफ 10 जब मैं क्या ले रहा हूं, व्हेन बोथ द नंबर्स, when both the numbers are less than the base, less than the base मतलब कि दोनों नंबर क्या हैं, 10 से छोटे हैं। चलिए करना कैसे है ये देखिए। अब मान लीजिए मैंने मल्टीप्लाई करना है 7 को किससे, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7 10 से कितना छोटा है, 3 छोटा है। और 8 10 से कितना छोटा है, 2 छोटा है। अगर ये छोटा है तो मैं यहां माइनस का निशान लगा रहा हूं, ध्यान रखना इस बात को। अब सबसे पहले ऊर्ध्वा, आपने इसको मल्टीप्लाई करना है वर्टिकली। वर्टिकली माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये तो मुझे पता है कि प्लस है। अब छोटे बच्चों को हमें नहीं पता सेकंड थर्ड फोर्थ, तो उनको ध्यान ये रखना है कि जब ये दोनों एक जैसे साइन है तो यहां प्लस लगना। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल कीजिए 6। अब ये क्रॉस में इसको क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। चाहे तो 7 में से 2 को माइनस कर दो, चाहे तो 8 में से 3 को माइनस कर दो, तो मुझे क्या मिला, 5। तो ये मुझे क्या मिला, 56। तो इस तरह से मैं देखता हूं क्या कि मुझे मल्टीप्लिकेशन 7 और 8 का क्या मिला, 56। चलिए एक और नंबर लेते हैं हम लोग। कहता है 6 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से। चलिए 6 10 से कितना छोटा है, ये 4 छोटा है। 7 10 से कितना छोटा है, ये 3 छोटा है।
तो यहाँ वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन इन दोनों का, ये आ गया 12। यहाँ इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लीजिए, कितना 3 आ गया मेरे पास। अब क्योंकि मैं सिर्फ बेस क्या ले रहा हूं 10, मतलब एक जीरो, तो मुझे यहाँ पर सिर्फ एक ही डिजिट रखना है, इसके अलावा जो कुछ मिलेगा वो मैं आगे ले जाऊंगा। यहाँ इसमें ऐड कर दूंगा, 3 में एक ऐड हो गया 4, और इसके साथ बचा हुआ क्या था मेरे पास 2 बचा हुआ था, तो ये क्या आ गया मेरे पास 42 इसका आंसर आ जाता है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, कहता है 8 को मल्टीप्लाई करता हूं मैं किससे 9 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो उसी तरह से देखेंगे क्या मेरे पास क्या आ गया -1, और यहाँ पर ये -2 सॉरी, और यहाँ ये -1, पहले वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 2, 8 में से 1 गया कितना 7, तो ये मैंने 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे कितना मिला 72 मिला। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग। कहते हैं कि अगर मल्टीप्लाई करता हूं मैं किसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूं 4 को, तो या 9 10 से कितना छोटा, ये 1 छोटा, और 4 10 से कितना छोटा 6 छोटा, तो यहाँ देखिए वर्टिकल मल्टीप्लीकेशन, ये मेरे पास कितना आ गया 6, और 9 में से 6 गया कितना आ गया 3, तो मुझे इस तरह से इनका मल्टीप्लीकेशन कितना मिल गया, ये मिला मुझे क्या जो 36 मिला। तो इस तरह से हमें पता चला कि मैं कितना इजी एक मल्टीप्लिकेशन सिंगल डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूं। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए करते हैं और उसके बाद फिर पॉज करेंगे वीडियो को, आप लोग अपने आंसर को चेक कीजिएगा। 3 को मल्टीप्लाई करना है मैंने किससे 7 से, उसके बाद मैंने 4 को मल्टीप्लाई करना है किससे 6 से। आप लोगों को अगर आता है तो आप लोगों ने बताना नहीं है, आप लोगों ने चेक करना है कि जिस मेथड से आप लोग कर रहे हो वो आप लोगों को आ गया या नहीं आया। यही प्रैक्टिस होती है, क्योंकि जब प्रैक्टिस को आप लोग प्रैक्टिस के तरीके से करेंगे तभी आप लोगों को वो चीजें आएंगी। अगर यूं समझेंगे कि ये तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं तो आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे और उसको कर नहीं पाएंगे। चलिए मैं लिखता हूं इस तरह से अगला तीसरा क्वेश्चन, फिर मैं यहाँ छठा क्वेश्चन लिखता हूं, ये 7 into 5। चलिए मैं वीडियो को पॉज, आप वीडियो को पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद इन क्वेश्चंस को आप लोग चेक कीजिए अपने आंसर को, उसके बाद फिर वीडियो को आप लोग पॉज फॉरवर्ड करके देखिए कि आपका जो आंसर है वो मिलता है या नहीं। तो वीडियो को पॉज करते हैं। चलिए तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से किया होगा और ध्यान से अपने जितने भी आप लोगों ने आंसर किए हैं उन सभी आंसर को आप लोग यहाँ मिलाइए और मिलाकर आप लोग चेक कीजिए कि क्या आप लोगों ने ये क्वेश्चन ठीक किए हैं या नहीं किए। अगर आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक किए हैं तो इसका मतलब आप लोग जो बेस 10 को वो आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। बेस 10 को आप लोग अच्छी तरह से तो चलिए आप लोग, हो सकता है कि आपने जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर आपने उन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरह से हल कर लिया होगा, और उम्मीद है कि आपने सोच के इन क्वेश्चन को किया होगा, डायरेक्ट अपने टेबल के अकॉर्डिंग नहीं किया होगा। जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ के बच्चे जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनके लिए हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है हमारे पास ब्रेनी बीज हब, और इस ब्रेनी बीज हब के अंदर हम उन बच्चों के लिए वैदिक मैथ के बजाय जो ट्रेडिशनल मैथ जो वो स्कूल में सीखते हैं उस मैथ्स को एक नए तरीके से कैसे उन बच्चों को सिखाते हैं, कैसे उन बच्चों को हम बताते हैं, हम वहां लॉन्च कर रहे हैं और वो भी बड़ी जल्दी हमारे पास जो उसका भी प्रीमियर हम लोग करने वाले हैं, और उसमें भी आप लोग देखेंगे कि नए नए कॉन्सेप्ट और नए नए तरीके हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग मिलाइए और इसकी जो वर्कशीट है हमारे YouTube चैनल पे जाइए, YouTube चैनल पे वहां आपको एक लिंक मिलेगा जहां आप लोगों को वर्कशीट नंबर 1 के नाम से एक लिंक मिलेगा, उस पे क्लिक कीजिए
और क्लिक करने के बाद वहां से आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश कीजिएगा और अपने आप को सुदृढ़ बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो के अंदर। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको अच्छी तरह से उनको भी बताइए कि हम एक नई टेक्निक सीख रहे हैं और धीरे धीरे जब 30 दिनों के पीरियड में आप पहुंचेंगे तब आप लोग अपने मैथ में कितना परिवर्तन देखते हैं। अगर वास्तव में परिवर्तन आता है तो हम एक लाइक के हकदार तो बनते हैं, और अच्छा अगर लगता है तो इसे शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ मी। बाय बाय, टेक केयर।